नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट फेस द एग्ज़ाम में। साथियों, आज हम आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेके आए हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी, एमटीएस चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिए सहायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम ट्रिक्स ले रहे हैं कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा हूँ। तो इसका ट्रिक्स है अश्व नाचे पापो। यही ट्रिक आपको याद रखना है, कैसे आपको बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्व नाचे पापो में है अश्व हो जाए अश्व घोष हो जाएगा, ना से आ जाएगा नागार्जुन थे व्यक्ति, च से आ जाएगा चरक थे, उसका प से परमेश्वर आ जाएगा और वस वसुमित्र आ जाएगा। तो कनिष्क के दरबार में 5 व्यक्ति थे, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श्वर, वसुमित्र। आपको याद रखना, इसका ट्रिक है अश्व नाचो पाव पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुगल सम्राट में कितने थे, तो मुगल सम्राट कौन कौन थे ये इसके बारे में है। इसका ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर मसाब। देखिए इसका ट्रिक हो जाएगा भाजी सब्जी फॉर मसाब। तो इसका पढ़ना कैसे है आपको, तो 20 हो जाएगा बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जी एस जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब आ जाएगा। तो आ जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर मुगल सम्राट थे। चलिए, और उसके बाद है ये तो हो गया आपका भाजी सब तक। उसके बाद आगे है 20 है बहादुर शाह जफर, जे से जहादार शाह, 4 से हो जाए फरुख सियर, उसके एम से मोहब्बत शाह आ जाएगा, ए से आएगा अहमद शाह आ जाएगा और ए से आ जाएगा अलमागिर द्वितीय आ जाएगा। आगे है उसके बाद एस से आ जाएगा शाह आलम द्वितीय, उसका ए से अकबर द्वितीय, उसका बी से बहादुर शाह जफर। तो इसके बाद मैं फिर से मुगल सम्राट का नाम बोल रहा हूँ। तो उसका शॉर्ट ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर मसाब। उसके बाद उसका मुगल सम्राट कौन कौन है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है, जहांदार शाह है, फरुख सियर है, मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है, बहादुर शाह जफर है। उसके बाद आगे है तांबा उत्पादक प्रमुख देश कौन कौन है। इसका तांबा उत्पादक कौन कौन प्रमुख देश तांबा उत्पादन करता है, इसका आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक है चिली यूआर। आपको याद रखना है चिली यूआर। चिली से आ जाएगा, चिली खुद देश है, उसका यू से यूएस आ जाएगा, आर से रूस आ जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, आपको याद रखना है सिर्फ तांबा प्रमुख उत्पादक प्रमुख देश है चिली यूआर। ची से चिली से आ जाएगा चिली देश, यू से यूएस, आर से रूस। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक है बैट बैट एमडीएच। इसको याद रखना है बैट बैट एमडीएच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। अकबर के कितने नवरत्न थे, 9 नवरत्न थे, उसका नाम क्या क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 20 हो जाएगा बीरबल, ए से आएगा अबुल फजल, टी से आएगा तानसेन, बी से आएगा भगवत दास, ए से आएगा अब्दुल रहमान खान खाना, टी से टोडरमल आ जाएगा, एम से आएगा मान सिंह। उसके बाद है डी से आएगा मुल्ला दो प्याजा आ जाएगा और एस से हकीम हुक्म आ जाएगा। तो फिर से एक बार और नाम आपको दोहरा रहा हूँ, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्म। तो उसके बाद साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे है राज जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, वैसे राज है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है भारत के। तो इसका वो शॉर्ट ट्रिक है जगह राम मित्र गुप्छांश। राम मित्र गुप्छांश है इसका शॉर्ट ट्रिक है। आर से आ जाएगा राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, गु से गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड तथा छ से छत्तीसगढ़। फिर से एक बार आपको नाम सुना रहा हूँ राज्य का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये सब वो राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आगे है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी है, इसका आ जाएगा ब्रह्मा की गोद में गंगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है दोस्त, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी के नाम कौन कौन है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मा से ब्रह्मा आ जाएगा, की से कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, में से महानदी, ग से गंगा ही आ जाएगा। तो याद रखना है ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह से ब्रह्मा खुद आ जाएगा, की से आ जाएगा कृष्णा और कावेरी, गोद से आ जाएगा गोदावरी, में से महानदी, ग से गंगा। उसका इम्पोर्टेंट लैक्स आपको बताने जा रहा हूँ, कौन कौन भारत के महत्वपूर्ण झील हैं इसके बारे में। चलिए साथ ही शुरू करते हैं। डल झील है जम्मू कश्मीर में,
डल झील पाया जाता है, याद याद रखना साथियों आपको। उसका बुलर झील पाया जाता है, वो भी जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग जम्मू कश्मीर, ये सब जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग डल झील, उसका मानस बल झील है वो भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नागिन झील है वो भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद शेषनाग झील भी पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। अतंगनाग झील भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो उसका तो कितना झील है जम्मू कश्मीर में, तो 1 2 3 4 5 6 झील हैं, जो जिसमें से बुलर झील बार बार एग्जाम पूछा जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है, बुलर झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मानस और बुलर झील आपको याद रखना है, मानस और बुलर झील दोनों जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ज़्यादातर एग्जाम ये दोनों क्वेश्चन बार बार आता है। साथियों राजस्थान में कौन कौन झील पाया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजमसंद झील है वो भी राजस्थान में। पिछोला झील है वो भी राजस्थान में है। सांभर झील है वो भी राजस्थान में है। जयसमंद झील है वो भी राजस्थान में है। तो ये राजस्थान का हो गया। आगे बढ़ते हैं साथियों। उसके बाद है राजस्थान में और झील है, फतेह सागर झील भी राजस्थान में ही पाया जाता है। डिडवाना झील भी राजस्थान में पाया जाता है। लुंगर सनासर झील भी राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद है उत्तराखंड में कौन कौन झील पाया जाता है। उत्तराखंड में झील का नाम बोलने जा रहा हूँ। तो पहला है सात ताल झील है, उत्तराखंड में पाया जाता है। दूसरा नैनीताल, नैनीताल बार बार एग्जाम में आता है साथियों, इसको याद रखना है। नैनीताल झील है वो भी उत्तराखंड में है। राक्साताल झील है वो भी उत्तराखंड में है। मालाताल झील उत्तराखंड में पाया जाता है। देवताल झील भी उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद है नौकीचियाल झील वो भी उत्तराखंड में पाया जाता है। खुर्द पतवाल झील भी उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद साथियों आगे बढ़ना, आंध्र प्रदेश में कौन कौन झील है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हुसैन सागर झील है वो आंध्र प्रदेश में है। कुलेरी झील वो भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कुलेरी झील। उसके बाद वेम्बनाड झील वो भी केरल में पाया जाता है। अब वो आंध्र प्रदेश में 3 झील थी, अब उसके बाद केरल आ गया है। उसका अष्टमुदी झील है वो भी केरल में पाया जाता है। उसके पेरियार झील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरियार झील के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में आपको। पेरियार झील कहना है, केरल में पाया जाता है। लोनार झील भी आता है। और उसका महाराष्ट्र में कौन कौन झील है, तो इस महाराष्ट्र सिर्फ एक ही झील पाया जाता है, वो है लोनार झील, वो महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में एक झील पाया जाता है, उसका नाम है पुलिकट झील। उसका मणिपुर में एक झील पाया जाता है, उसका नाम है लोकटक झील। मणिपुर में ऐसे पाया जाता है लोकटक झील। चिल्का झील सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। चिल्का झील के बारे में बताया जाता है कि ये झील ज़्यादा गहरी झील है। तो चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको मार्क कर लेना या चाहे इसका रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड ले सकते हैं साथियों। ये आपको जीके सीरीज़ कैसा लगा। आगामी हम आपके लिए कुछ और वीडियो जीके सीरीज़ का ला रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अगर आपको इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर आदमियों तक पहुंचाना है, ताकि उन लोग तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की सख्त आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।